तो बालक के मंत्र, पुत्र मंत्र संस्कार भी इसको कहते हैं। बालक के स्वस्थ होने की कामना उस बालक का पिता करता है, उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार है। और तीसरा संस्कार होता है सीमंतो नयन संस्कार। सीमंतो नयन संस्कार, जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तब ये संस्कार किया जाता है। जो पुत्र का पिता होता है वो गुलर का वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा, गुलर का एक वृक्ष होता है। उस वृक्ष में सफेद रंग का छोटा सा फूल लगता है। तो उस गर्भवती स्त्री का जो पिता है वो श्वेत पुष्प की एक माला बनाए और अपनी पत्नी की मांग में इस माला को लगाए। सीमंत, सीमंत कहते हैं मांग को, हमारे बोला स्यून बोलो, तो स्यून मतलब सीमंत, अपनी पत्नी की स्यून में उस पुष्प की माला को लगाए, अपनी पत्नी की स्वस्थ होने की कामना करे, उसको बोलते हैं बंधुओं सीमंतो नयन संस्कार। ये तीसरा संस्कार हमारे यहाँ बताया गया है। और चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। आजकल तो सारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं। जात कर्म संस्कार बंधुओं नाल छेदन होने से पहले होता है, नाल कटने के बाद ही सूतक लगता है। नाल कटने से पहले ये जात कर्म संस्कार किया जाता है बंधुओं। और आज हम लोग संस्कारों को भूल रहे हैं बंधुओं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं बंधुओं। जात कर्म संस्कार इसको कहते हैं। और पांचवा जो संस्कार है बंधुओं वो है नामकरण संस्कार, जो 10वें दिन करा जाता है, जब बालक 10 दिन का हो जाता है, इसको हम लोग रसोटन भी कहते हैं। ये है नामकरण संस्कार। और छठवां जो संस्कार है वो है निष्क्रमण संस्कार। बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है तो बच्चे को आंगन में घुमाया जाता है, उसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार बंधुओं। और 7वां संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। 6ठे महीने बच्चे को अन्न चखाया जाता है, जिसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और महाराज उसके बाद होता है चूड़ाकर्म संस्कार बंधुओं। 3रे या 5वें वर्ष हम लोग चूड़ाकर्म संस्कार करते हैं। उसके बाद होता है कर्ण भेद संस्कार। चूड़ाकर्म के बाद ही कर्ण भेद संस्कार किया जाता है। और कर्ण भेद संस्कार के बाद 6वें महीने विद्या आरंभ संस्कार होता है। बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है, उसको बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार। और उसके बाद उपनयन संस्कार होता है। 8वें या 11वें वर्ष उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। जो उपनयन संस्कार आज भगवान कृष्ण का हो रहा है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हो गए हैं बंधुओं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है बंधुओं 11वें वर्ष। और उसके बाद होता है बंधुओं यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ संस्कार। जब बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तभी बालक वेद पढ़ने का अधिकारी होता है, तभी व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी होता है बंधुओं। हर हिंदू का कर्तव्य है यज्ञोपवीत धारण करे। कई लोग बोलते हैं महाराज जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए? हर व्यक्ति को पहनना चाहिए जनेऊ। हर पुरुष को, हर हिंदू को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है बंधुओं। आज हम अपनी शिक्षा रखना भूल गए, आज हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल रहे हैं। इसलिए बंधुओं अपने संस्कारों को जीवित रखिए। वेदारंभ संस्कार बताया गया है। उसके बाद केशांत संस्कार 13वां। और 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। और 15वां संस्कार बंधुओं विवाह संस्कार। आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारा जो विवाह संस्कार है वो केवल मजाक बनकर रह गया है, नहीं? आप लोग देख ही रहे हैं। विवाह जैसा मंगल कार्य, और उस मंगल कार्य से पहले हम लोग अपने घर में मांस मदिरा बांट रहे हैं, तो कैसे आपकी बेटी सुखी रहेगी? विवाह जैसे मंगल कार्य में हम इस प्रकार का अशुद्ध भोजन बना रहे हैं,
मंगल कार्य में तो देवताओं का यजन किया जाता है, गौरी गणेश भगवान की पूजा करी जाती है, अपने इष्ट गुरु देवताओं का पूजन किया जाता है। और आज हम विवाह जैसे मंगल कार्य में मांस मदिरा बांट रहे हैं। हो क्या रहा है, बेटी 2 महीने ससुराल में रह रही है, उसके बाद घर आ जा रही है। अगर संस्कारों को जीवित नहीं रखोगे, अगर संस्कारों की विधि को सही से नहीं करोगे बंधुओं, तो यही होगा। जीवन में कोई भी संस्कार करिए, जीवन में कोई भी कर्म करिए, 3 बातें हमेशा याद रखिए। नीति सही रखिए, दूसरी बात रीति, जो विधि विधान है वो सही होना चाहिए, और तीसरी बात प्रीति, परमात्मा के प्रति प्रेम रखिए। तो बंधुओं, इन संस्कारों को हम सबको जीवित रखना ही पड़ेगा। एक जगह तो मैं देख रहा था, विवाह में जो दुल्हन है वो वरमाला उसने पकड़ी हुई है और नाचते हुए जा रही है। ये हंसने की बात नहीं है, हमारा सोचने की बात है। कभी कभी हम लोग जो धर्म करते हैं ना, उसमें अधर्म को नहीं देख पाते हैं। कभी कभी कोई धर्म हम देखते हैं, उसमें अधर्म भी छिपा हुआ होता है, और वो अधर्म हम ही लोग करते हैं। इसलिए अगर सनातन धर्म को जीवित रखना चाहते हो बंधुओं, तो संस्कारों को हम सबको जीवित रखना ही पड़ेगा। संस्कारों को जीवित रखना पड़ेगा। और 16वां जो अंतिम संस्कार है, ये 16 संस्कार हमारे वैदिक संस्कृति में बताए गए हैं। तो भगवान कृष्ण का आज उपनयन संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है।